हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 14 जून से 20 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। email ID is given in the description box. ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन जो आए हैं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है, बाकी और स्पेसिफिकली और कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे ही साइन मौजूद हैं तो कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो आई है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। इम्पेशेंट एनर्जी है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर इम्पेशेंस है, बहुत फास्ट मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं बेसिकली। आपकी तरफ से तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट करने आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और ये पर्सन और ज़्यादा अपने आप को जो है एक तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये पर्सन कुछ आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं आपसे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपके साथ जो है कुछ मैसेजेस भी कर सकते हैं। अगर मैसेज नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है इस टाइम में। तो ये पर्सन पास्ट में प्लेयर रह चुका है ऑलरेडी और आपने ये चीज़ पकड़ ली और इस पर्सन को आपने यकीन दिला दिया कि आप इस पर्सन को तब तक भी बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे जब तक ये पर्सन सही होकर आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो आपने इनको जता दिया है ये चीज़। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है आपका द टावर। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है एकदम तगड़ा ब्रेकअप हो जाए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में सडनली कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं अदर देन ब्रेकअप। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, अप एंड डाउन, बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ हो सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली ये जो लव सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये इसकी जो फाउंडेशन थी वो फॉल्स फाउंडेशन थी और यूनिवर्स को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि आप फॉल्स फाउंडेशन पे किसी रिलेशनशिप को चलाएं। तो यूनिवर्स ने इन्वॉल्वमेंट की है और अब ये सिचुएशन जो है मुझे ढहती हुई नज़र आ रही है, मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है साफ साफ। ठीक है, या तो हो चुका है या फिर होने वाला है इस वीक में। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाली है ऑन द हॉराइजन। आप दोनों बिल्कुल अलग होने वाले हैं एक दूसरे से। सेपरेशन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही बहुत उदास नज़र आएंगे, एक दूसरे से लेफ्ट आउट फील करेंगे, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आज लगभग सभी रीडिंग्स में दिखाई दिया है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोग पास्ट सिचुएशन से ही डील कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे भी दिखाई दे रही है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर रिमॉर्सफुल बिहेवियर है आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि आई वुड वार्न यू, ठीक है, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, लेकिन इस पर्सन की इंटेंशन जो है वो कुछ भी गलत भी हो सकती है। अगर आप आई विल सजेस्ट यू टू नॉट टू गो विद फिजिकल इंटीमेसी, ओके। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होना चाहते हैं। एक ऐसा पैशन आप दोनों के बीच में एक्चुअली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो बट यहाँ पर यूनिवर्स एक वार्निंग दे रहा है बेसिकली आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए, क्योंकि आपको चाहते हैं कि फिजिकली इंटीमेशन ना हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर आगे जो मैसेजेस आएंगे वो काफ़ी आपकी लाइफ को नेगेटिवली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहता है यूनिवर्स कि इस नई शुरुआत को एक प्यार वाली नई शुरुआत ना लेकर के इसे सिर्फ एक पैशन रिलेटेड नई शुरुआत ले सकते हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द फिजिकल इंटीमेसी। ये वार्निंग दे रहा है यूनिवर्स आपको, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये रिलेशनशिप जो है बोर्डम ड्रिवन लग रहा है, ठीक है। बोर्डम ड्रिवन बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली बोर थे, पर्टिकुलरली अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ये बहुत ज़्यादा बोर फील करते थे। तो यहाँ पर जो है इस टाइम पे ये सिंगल थे, तो ये इन्होंने आपको ऑफ़र कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बोर्डम ड्रिवन इस रिलेशनशिप में आए हैं, बट ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी वगैरह का भी इनका प्लान था कुछ। तो यहाँ पर उसके लिए केयरफुल होने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स आपको। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ही इज़ नॉट सीरियस और ही और शी इज़ नॉट सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप। maybe some people can have the serious relationship definitely, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ ही और शी इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन फॉर अ रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ओके। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हों। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर अदर देन थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जेलसी फैक्टर भी दिखाई दे रहा है मुझे, एक दूसरे से कंपटीशन का भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते। इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। हालांकि ये इट्स अप टू यू, आपका ही डिसीजन होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको केयरफुल होने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर एम्प्रेस है बिल्कुल जस्ट उसके नीचे। तो यहाँ पर आपको केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो ये रीडिंग देख रही हैं तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज आपके अगर फिजिकल इंटीमेसी की वजह से आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी का मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको बिल्कुल वेरी वेरी केयरफुल होना चाहिए अगर आप अनवांटेड बेबी नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल। हालांकि मुझे आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, केयरिंग नर्चरिंग पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, और आपको लोग बहुत सारे अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम पे, और लेकिन आप जो है अपनी फुल एनर्जी में हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हाउएवर यहाँ पर एक वार्निंग ये निकल करके ज़रूर आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में जो चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी कर्माज हुए हैं अभी तक, जो भी सब कुछ हुआ है उस सब को आप डिस्कस करके इनको डिज़ोल्व करें बेसिकली, ठीक है, और एक नई शुरुआत करें। यहाँ पर कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू शुड फर्स्ट डिस्कस द थिंग्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें अनसैड थी वो चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी चाहिए, अदरवाइज़ यूनिवर्स नहीं अप्रूव कर रहा है आपको इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल
बिकॉज अगर आप अपने कर्मा को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे जा कर के बहुत डीप हर्ट कर सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये नई शुरुआत ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको पहले अपने पास्ट कर्मास को रिजॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।